हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्वयं शिक्षक। मैं हूं आनंद और आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं प्रपोजिशन से रिलेटेड। और ये प्रपोजिशन टाइम एंड प्लेस से रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनमें ब्लैंक्स आपको दिखेंगे जिन्हें हमें फिलअप करना है। और यहाँ पर ऊपर ये ब्रैकेट्स के बीच में ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, और इस पूरे ये दो ब्रैकेट्स के बीच में जो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑन, इन, एट, सिंस, ड्यूरिंग, फॉर, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड और बिसाइड, इन ऑप्शंस में से प्रॉपर ऑप्शन चूज करके हमको नीचे फिलअप करना है। एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी ऑप्शन हम रिपीट तो कर सकते हैं, पर कोई बाहर से ऑप्शन हम खुद से नहीं लिख सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को आप एक बार चाहो तो अपने नोटबुक में या कॉपी में या किसी पेपर में या अपने सेल फोन्स में एक बार इन सभी ऑप्शंस को आप इस वीडियो को पॉज करके इन ऑप्शंस को नोट डाउन कर लें, ताकि जब हम एक एक सेंटेंस पढ़ें तो क्योंकि पेज स्क्रॉल डाउन होगा तो ये ऑप्शंस छुप जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, तो आपको दिखाई नहीं देंगे। तो आप इनको एक बार लिख लो तो हम इन ऑप्शंस को यहाँ पर भरेंगे जो भी प्रॉपर ऑप्शन होगा, और आपको रिकॉल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला, शी इज बीन, ये अपॉस्ट्रॉफी एस है। तो ये आपको पता होगा कि जब किसी व्यक्ति का किसी स्थान, वस्तु आदि से जब संबंध दिखाना होता है तो उसको अपॉस्ट्रॉफी एस लगा के हम दिखाते हैं। तो शी इज बीन लिविंग हेयर डैश 2019। तो इस व्यक्ति का जिसकी बात हो रही है उसका यहाँ पर उस स्थान से संबंध दिखाना है जिस स्थान पे वो रह रहा है। तो जैसे आपका कहा जाए कि आप यहाँ पर इतने समय से रह रहे हैं तो हम कहेंगे ही इज़ बीन या शी इज़ बीन लिविंग हेयर, और आगे अभी हम पढ़ेंगे कि हमें कौन सा प्रपोजिशन यहाँ पे सूट करता है। तो पहला ऑप्शन है ऑन, और ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एक बार आप देख लीजिए, अपने हिसाब से सोचिए और यहाँ पे आपको क्या सही लगता है। तो जो प्रॉपर आप में से जिसने भी सही गैस किया है, जब मैं लिखूंगा तो आप अपने आप वो वैलिडेट हो जाएगा कि वो सही है। तो शी इज बीन लिविंग हेयर सिंस 2019। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पर 2019 से रह रही हैं। नेक्स्ट, वी स्टेड इन पेरिस डैश अ वीक। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है फॉर, वी स्टेड इन पेरिस फॉर अ वीक। नेक्स्ट, देयर्स अ बेकरी डैश द लाइब्रेरी एंड द बैंक। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने कहा कि यहां पर एक बेकरी है, लाइब्रेरी है और बैंक है। तो इस सेंटेंस को प्रॉपर या पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन मिसिंग है? तो हम यहाँ पर जितने भी प्रपोजिशंस दिए हुए हैं आप उनको देखिए और वहाँ पर आपको जो सबसे प्रॉपर प्रपोजिशन लगता है वो अपने मन में सोच लीजिए, और मैं उसको लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देयर्स अ बेकरी बिटवीन द लाइब्रेरी एंड द बैंक, यानी कि लाइब्रेरी और बैंक के बीच में एक बेकरी है। ठीक है, नेक्स्ट, द कीज आर लाइंग डैश द सोफा कुशंस। ठीक है, तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है अमंग, यानी कि जो कीज हैं वो सोफा कुशंस के साथ में रखी हुई हैं या वहां पर पड़ी हुई है। ही वॉज सिक डैश द मीटिंग। अब यहां पर आप सारे ऑप्शंस देख लीजिए और उसके हिसाब से आपको क्या सही लगता है। देखिए वो सही, आपका जो आंसर आपके हिसाब से है वो वास्तव में सही है कि नहीं। तो ही वॉज सिक ड्यूरिंग द मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ना तो वो ऑप्शंस छुप गए हैं, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आप कहीं पे नोट डाउन कर लें। तो एक बार मैं फिर से सारे ऑप्शंस आपको दिखा देता हूँ, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके चाहो तो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है,
ऑन, इन, एट, सिंस, ड्यूरिंग, फॉर, बिटवीन, अमंग, बिहाइंड और बिसाइड। कोई भी ऑप्शन रिपीट हो सकता है पर इनके बाहर का ऑप्शन यूज नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट, आई पुट माई बैग डैश द चेयर। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके हिसाब से, ये ऑप्शंस आपको जो दिए हुए हैं इनके हिसाब से आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, और ये हमारा 6th सेंटेंस है। ठीक है, आई पुट माई बैग डैश द चेयर। तो इसमें हमको दो ऑप्शंस ज़्यादा सुटेबल लग रहे हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ और आपने जो भी सोचा होगा वो सही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं। आई पुट माई बैग ऑन भी सही है, स्लैश, स्लैश मतलब इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, बिसाइड। ठीक है, आई पुट माई बैग ऑन या बिसाइड द चेयर। अब आप कहेंगे दोनों कैसे सही हैं, तो आपने अपना बैग टेबल के, या सॉरी चेयर के ऊपर भी आप रख सकते हैं, चेयर के बगल में भी रख सकते हैं, है ना। तो इसीलिए आई पुट माई बैग ऑन द टेबल, ऑन द चेयर, या आई पुट माई बैग बिसाइड द चेयर। बिसाइड ज़्यादा सही है। आप ऑन भी, क्योंकि चेयर पे एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी चीज़ आप रखते हो तो आप टेबल के ऊपर रखते हो, है ना, चेयर के ऊपर नहीं रखते हो। लेकिन रख भी सकते हो, कोई जैसे आप कोई खाली चेयर आपके बगल में पड़ी है तो यू कैन यूज़ इट। ठीक है, नहीं तो जनरली आप क्लासरूम में जाते हो या कहीं पे आप बैठते हो किसी चेयर पे, तो जनरली आप अपना बैग कहाँ रखते हैं, आप चेयर के बगल में रखते हैं। ठीक है, बिसाइड द चेयर। तो ऑन द चेयर भी सही है और बिसाइड द चेयर भी सही है। ठीक है, ही सैट डैश मी एंड जॉन। तो ही सैट डैश मी एंड जॉन, तो यहां पे सही ऑप्शन है बिटवीन। ठीक है, ही सैट बिटवीन मी एंड जॉन। नेक्स्ट, आई वॉज बॉर्न डैश अ कोल्ड विंटर नाइट। तो यहां पर आपके हिसाब से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, वो आप एक बार दिमाग में सोच लीजिए, और ये बहुत इजी है वैसे। आई वॉज बॉर्न ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट। ठीक है, नेक्स्ट, वी हैव अ टेस्ट डैश मंडे। तो ये भी इजी है, वी हैव अ टेस्ट ऑन मंडे। क्लियर। अब जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे कोई शब्द रिपीट हो सकता है, तो देखो आप ऊपर यहाँ पे बिटवीन यहाँ पे भी आया है और बिटवीन यहाँ पे भी आया है, यानी कि 7th सेंटेंस में भी बिटवीन है, 3rd सेंटेंस में भी बिटवीन का ऑप्शन सही है, और वहीं 8th और 9th दोनों में ऑन आया है। ठीक है, और 6th में भी ऑन एक सही ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट, द चाइल्ड हिड डैश द कर्टन्स। कर्टन मतलब पर्दे, तो बच्चा पर्दों के पीछे छुप गया ना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, बिहाइंड। ठीक है, तो द चाइल्ड हिड बिहाइंड द कर्टन्स, यानी कि बच्चा पर्दों के पीछे छुप गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है और हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू।